नमस्कार। हिंदी साहित्य बीए तृतीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए आज हमारे ई व्याख्यान का विषय होगा आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रगतिवाद। आधुनिक हिंदी कविता का वह काव्यधारा या हिंदी कविता की वह काव्यधारा जिसे हम प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं तथा जो प्रारंभिक आधुनिक काव्य का जो प्रारंभिक रूप है, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, इनके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इन काव्यों की विषय वस्तु, काव्य सौंदर्य तथा उसकी शिल्प अभिव्यक्ति आदि की हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं तथा इससे पूर्व के ई व्याख्यान में हमने छायावाद की प्रमुख विचारधाराएं, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ तथा क्यों द्विवेदी युग के पश्चात छायावादी युग आया उसकी जानकारी की। उसी क्रम में क्रमशः आगे बढ़ते हुए आज हम प्रगतिवाद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मूलतः प्रगतिवाद काव्य का एक आंदोलन है तथा इसका मूलतः प्रेरक दर्शन जो है वह मार्क्सवाद माना जाता है, क्योंकि मार्क्सवाद ने शोषक और शोषित इन दो वर्गों के आधार पर या इनके आधार पर समाज का दो वर्गों में विभाजन किया है तथा उन्होंने शोषक वर्ग के विरुद्ध एक आक्रोश का स्वर बुलंद किया। उनकी सहानुभूति या मार्क्सवाद की जो सहानुभूति है वह शोषित वर्ग के प्रति हमें दिखाई देती है तथा पूंजीपति या धनवान लोग या जो शोषण कर रहे हैं या जो अपने धन का दुरुपयोग कर रहे हैं उसके खिलाफ आक्रोश व्यक्त हुआ है तथा सहानुभूति का जो रूप है वह हमें शोषित वर्ग के प्रति दिखाई देता है। चूँकि छायावादी काव्य जो था उसमें जिस तरह से शिल्प, सौंदर्य या सुंदरता का वर्णन किया गया, सौंदर्य चेतना का जो पूर्ण रूप से वर्णन किया गया, उसी सौंदर्य चेतना को इसी कविता के दौर में या इस आंदोलन तक पूर्ण रूप से बदला हुआ रूप हम पाते हैं। काव्य का स्वर पूर्ण रूप से बदल जाता है, उसकी दशा तथा दिशा दोनों ही बदल जाते हैं तथा इस काव्यधारा के जितने भी कवि हुए हैं या जो महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित कवि हैं जिनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उन सभी कवियों ने उस शिल्प सौंदर्य से बाहर निकल के समाज के उस वर्ग को सामने लाने का प्रयास किया है जो शोषित है तथा समाज में जिसकी उपेक्षा की जाती रही है तथा काव्य में वह कभी अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाया है। अतः छायावादी काव्य में जो रूप सौंदर्य, जो प्रकृति सौंदर्य था, उसको देखकर इन कवियों को लगने लगा कि अब हमें अपने काव्य की विषय वस्तु का या अपने काव्य का स्वरूप बदलना होगा तथा काव्य का जो स्वरूप है या विषय वस्तु जो है वह गरीब, मजदूर, एक भिखारिन आदि को बना लिया तथा इस युग की काव्यधारा तथा इस युग के कवियों की जो प्रदेयता है वह समाज के यथार्थ वर्ग का चित्रण सामने लाने में महत्वपूर्ण रहा। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रगतिवाद एक विशिष्ट पहचान रखता है। वह प्रगतिवाद जिसके निराला या रांगे राघव प्रमुख कवि माने जाते हैं, उस युग के कवियों ने किस प्रकार से या किन किन संदर्भों, किन किन आयामों या किन किन कक्षों में झांकने का प्रयास किया तथा किन किन विद्रूपताओं को दूर करने के लिए अपनी रचनाओं की रचना की तथा उन रचनाओं के माध्यम से समाज को एक नई दशा और दिशा देने का प्रयास किया। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि यह काव्यधारा समाज को एक नई काव्यधारा अथवा एक नवी भाव भंगिमा की ओर ले जाने के लिए अग्रसर करती हुई दिखाई देती है तथा उसके अंतर्गत जो आंदोलन हमें सामने दिखाई देता है उसे हम प्रथम प्रगतिवाद, दूसरा प्रयोगवाद तथा तीसरा नई कविता के रूप में जानते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आंदोलन है वह है प्रगतिवाद। यही हमारे व्याख्यान का आज मुख्य विषय होगा और इनकी प्रमुख विशेषताओं तथा इस युग के कवियों के बारे में तथा इस काल के कवियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रगतिवाद की मुख्य विशेषताएं जैसा कि उसमें हम पढ़ चुके हैं, नाम से ही स्पष्ट है कि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक यथार्थवाद या समाज के यथार्थ को सामने लाने का पूर्ण रूप से प्रगतिवादी कवियों ने कार्य किया, क्योंकि शोषित के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति इस युग की कविता की मुख्य विशेषता रही है। प्रगतिवादी कवियों ने किसानों, मजदूरों आदि पर किए जाने वाले पूंजीपतियों के अत्याचार के प्रति अपना विद्रोह इन कविताओं के माध्यम से
व्यक्त किया है। अतः सामाजिक यथार्थवाद तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति या शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश का भाव इस युग की कविता में हमें मुख्य रूप से दिखाई देता है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषक चूँकि प्रगतिवाद मार्क्सवाद पर आधारित है, अतः मार्क्सवाद में समाज के शोषक और शोषित जो दो भेद हैं उसमें किस प्रकार से पूंजीपति अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं तथा शोषित वर्ग पर किस प्रकार से अत्याचार करते हैं, उसी से प्रेरित होकर हिंदी साहित्य में भी यह वाद सामने आता है। अतः पूर्ण रूप से इस वर्ग में भी या इस काल में इस युग में भी शोषक के वर्ग के प्रति घृणा तथा शोषित के प्रति सहानुभूति का भाव प्रगतिवाद की कविता में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था। यह वर्ग यथार्थवाद पर बल देता है, अतः यथार्थवाद पर बल देने के कारण भाग्यवाद की अपेक्षा यहाँ पर कर्मवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया है तथा उसी के आधार पर ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त करना इस युग की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत माना गया है। क्रांति की भावना इस युग की एक अन्य विशेषता मानी जाती है, क्योंकि शोषक और शोषित इन्हीं दोनों को मुख्य आधार बिंदु बनाकर इस युग की रचना की गई है। अतः क्रांति का स्वर बुलंद कर समाज में बदलाव लाना, समाज में परिवर्तन लाना तथा उसी परिवर्तन के माध्यम से निम्न वर्ग को उस स्तर से ऊपर ले जाना जिसके लिए वह उस वर्ग तक पहुंचने के लिए या उस मुकाम तक पहुंचने के लिए वह उत्तम है या वह सक्षम है। इसके लिए उन्होंने माना कि क्रांति की भावना के द्वारा ही, बदलाव के द्वारा ही समाज में यह परिवर्तन लाया जा सकता है। इस परिवर्तन को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से काव्य में व्यक्त करने का प्रयास किया है। नारी का चित्रण कर देना। नारी जो छायावादी काव्य में सौंदर्य की प्रतिमूर्ति दिखाई देती है, वही नारी अब इस युग के काव्य में आकर यथार्थ रूप ग्रहण कर लेती है। वह निराला की चाहे तोड़ती पत्थर हो या इसके अलावा भिक्षुक का वर्णन करना हो, नारी के यथार्थ का चित्रण कर देना इस युग के कवियों का मुख्य विषय रहा है। उन्होंने इसी यथार्थवाद को अपनी कविताओं के माध्यम से तथा नारी शोषण के विरुद्ध मुक्ति की आवाज़ उन्होंने दिखाई है तथा उसे एक सम्मानजनक स्थान देने का प्रयास किया है। नारी को शोषण से मुक्त करने हेतु इन्होंने आवाज़ उठाई और उसी के लिए इन्होंने प्रयास किए हैं। समन्वय की भावना। समाज के सभी वर्गों को आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, तभी समाज की पूर्ण उन्नति संभव है। ऐसा ही प्रयास प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविता के माध्यम से किया है या कविताओं के माध्यम से इस युग के कवियों ने किया है। अतः उन्होंने समाज में निम्न तथा उच्च वर्ग के प्रति पूर्ण रूप से समन्वय का भाव दिखाने का प्रयास अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। मानवतावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति। प्रगतिवादी काव्य में कवियों ने अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट की है, क्योंकि मानवतावाद जो छायावाद में, प्रसाद के काव्य में या पंत या निराला की कविताओं में हमें दिखाई देता है, वह सौंदर्य चित्रण के रूप में दिखाई देता है। इस युग के कवियों ने उस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई है जो प्राचीन काल से ही दबता आया है या प्राचीन काल से ही उपेक्षा का शिकार होता आया है तथा जिसके प्रति किसी का भी ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। प्रथम बार मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाकर उस वर्ग को सामने लाने का प्रयास किया है जो सामने समाज को उन्नति दिलाने में या समाज को ऊपर उठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, परंतु उसका अपना योगदान कहीं नहीं रहता, वह प्रत्यक्ष रूप से कहीं सामने नहीं आ पाता है। उसी वर्ग को सामने लाने का प्रयास इस युग की कविताओं के माध्यम से कवियों ने दिखाने का प्रयास किया है। प्रकृति का चित्रण उद्दीपन तथा उद्दीपन के अलावा आलंबन के रूप में करने का जो प्रयास किया गया है, वह इस युग की कविता की मुख्य विशेषताएं दिखाई देती है। जो प्रकृति चित्रण छायावादी पंत के काव्य में या निराला के काव्य में हमें दिखाई देता है, वैसा प्रकृति चित्रण या उस प्रकृति चित्रण का तो इस युग में नितांत अभाव है, परंतु उसी प्रकार के चित्रण के माध्यम से प्रकृति को आड़ में लेकर प्रकृति की सहायता से
उस वर्ग के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने का प्रयास इस युग की कविताओं में किया गया है। व्यंग्य बोध इस युग के काव्य की एक मुख्य विशेषताएं दिखाई देती हैं कि किस प्रकार से कवियों ने अपनी कविताओं का जो मुख्य विषय है उसमें गरीब तथा शोषक वर्ग को बना करके उस व्यक्तिगत के सुख दुख के भावों की अपेक्षा समाज की गरीबी, भूखमरी, अकाल, बेरोजगारी आदि सभी समस्याओं पर व्यंग्य करते हुए उस वर्ग के प्रति जिम्मेदार माना है जो वर्ग पूर्ण रूप से ऊंचा उठा नहीं है तथा अभी भी वह उस रूप में जी रहा है जिस रूप में जीने के लिए वह उस शोषित वर्ग को पूर्ण रूप से जिम्मेदार मानता है तथा उसी जिम्मेदारी के रूप में उन्होंने व्यंग्य का भाव दिखाया है। कविताओं के माध्यम से व्यंग्य का प्रयोग किया है, प्रतीकों का प्रयोग किया है तथा अपनी भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए व्यंग्य तथा प्रतीक जैसे उपमानों का इस युग के कवियों ने पूर्ण सहारा लिया है। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल प्रदान करते हुए इन युग के कवियों ने बताया कि भाग्यवाद जो है वह पूंजीवादी शोषण को हथियार बना लेता है और उसी के माध्यम से उसका शोषण करता जाता है। अतः भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, उसी के माध्यम से अपने जीवन को संवारा जा सकता है। अतः प्रगतिवादी चेतना के बीच छायावाद में ही उसके बीज प्रस्फुटन होने लगे थे, किंतु उनके पूर्ण रूप से जो प्रभाव है छायावादी युग, जिसे 1920 से 35 तक का समय माना जाता है, 35 से पहले ही हमें प्रगतिवादी काव्य के लक्षण दिखाई देने लगे थे, परंतु पूर्ण रूप से प्रगतिवादी काव्य चेतना के जो लक्षण हैं वो 1936 में प्रगतिशील काव्य धारा के रूप में हमें दिखाई देते हैं। अतः इस युग के कवियों ने अपने लेखनी के माध्यम से समाज के दोनों वर्गों के प्रति गहरा भेद तथा अपना तीव्र आक्रोश व्यक्त किया है। इस युग के मुख्य कवियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद में महत्वपूर्ण कवि थे, अतः छायावादी विचारधारा को छोड़ के वह प्रगतिवाद में आ जाते हैं तथा प्रगतिवाद में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अलावा सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, त्रिलोचन आदि प्रगतिवादी काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं।